प्रेज द लॉर्ड, आमेन। खुदावन की शादमानी मेरी कुव्वत है, आमेन। और जब भी बात आती है खुदावन की शादमानी की तो क्या याद आता है? ईद पेंतिकोस्त, आमेन। हम शुक्रगुजार है। और ईद पेंतिकोस्त का वजूद नहीं होता अगर यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठते, आमेन। और यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठते अगर यीशु मसीह दफन नहीं होते, यीशु मसीह दफन नहीं होते, यीशु मसीह अगर मसलूब नहीं होते। हम शुक्रगुजार हैं कि इन सारी बातों के लिए तेरी बातों की तशरीह नूर बख्श दी, आमीन। बेशक खुदावंद के कलाम की तशरीह लिखा जा सकता, बड़ा सिंपल सादा लिखा जाता कि खुदावंद तेरी बातें नूर बख्श दी है, लेकिन शुक्रगुजार हैं उसने रहम किया। वो जानते हैं कि हजारों साल गुजर जाएंगे, लेकिन खुदाए रूल कुद्दस जो भूखे और आसूदा जिंदगियां होंगी, खुदाए रूल कुद्दस उनकी मदद फरमाएंगे और रहनुमाई करते हुए खुदावंद के कलाम की तशरीह, उन बातों की तशरीह जो है जो रूल कुद्दस की रहनुमाई में है, वो नूर बख्शती है, आमीन। हम शुक्रगुजार हैं कि उसका कलाम हर रोज़ ईमानदारों की ज़िंदगी में नूर बख्शता है और हर रोज़ मसीह की मानत बनाता चला जाता है। हम शुक्रगुजार हैं, तैयार हैं। इन अयाम में हम सलीबी कलमात की उस सीरीज़ में है और आज हम दूसरे कलमे पे बात करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इन सातों कलमात को बड़ा मुख्तसर तरीके से हम बयान कर रहे हैं। इंतहाई मुख्तसर लेकिन इंतहाई अहम वो भेद और मुकाशफात जो जिंदगियों की काया पलटने के लिए। याद रखिएगा, ये सिर्फ तालीम नहीं है, ये खुदा की कुदरत है। सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है और मुमकिन नहीं कि कोई सलीब के करीब आए और संजीदा ले और वो पहले जैसा रहे, ये मुमकिन नहीं है। हम शुक्रगुजारी करते हैं और इसकी बुनियादी बात दिलों में नक्श कर ले, और वो क्या है? इलाही मोहब्बत, इलाही मंसूबा और इलाही तबादला। सलीब हमेशा याद दिलाती है खुदा की इलाही मोहब्बत, लाजवाल मोहब्बत जो कभी बदलने वाली नहीं, और अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत, किसी ने कुछ नहीं किया था। हाँ, इंसान से तो गुनाह ही हुआ था और उसकी मजदूरी मौत, लेकिन खुदावंद ने अपने वक्त पर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया, अपनी जान का फिदिया दे के, गुनाहों के कफारे के लिए अपने आप को कुर्बान करके। हम शुक्रगुजारी करते हैं। सो इलाही मोहब्बत, इलाही मंसूबा और इलाही तबादला, ये सलीब हमें हमेशा याद दिलाती है। और सात कलमात बहुत अहमियत के हामिल हैं, इसलिए पूरी तवज्जो से सुने और उस पर गौर करते रहें जब तक रूह जान बदन का हिस्सा न बन जाए। सो पहला कलमा हमने जब देखा वो है गुनाहों की माफ़ी। और याद रखिएगा कि ये एक खूबसूरत सफ़र जो मसीही ज़िंदगी का है, ये गुनाहों की माफ़ी से शुरू होता है और आखिरी दिन जब ईमानदार महसूस करता है मेरा बुलावा आ गया, और ईमान की सलामती में वो कायम रहते हुए कह सकता है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आमीन। ये ऐसे नहीं, कोई चीज़ बाय चांस इत्तफाकन नहीं है, ये बहुत खूबसूरत तरतीब है। गुनाहों की माफ़ी से स्टार्ट है और एक कामयाब जिंदगी खुदावंद की मर्जी में गुजार के अपनी रूह को खुदावंद के हाथों में सौंपना, आमीन। आज हम दूसरे कलमे पे बात करते हैं, गुनाहों की माफ़ी क्या प्रोड्यूस करती है। अगला ही स्टेप क्या मैनिफेस्ट होता है, वो है नजात, आमीन। गुनाहों की माफ़ी का रिजल्ट क्या है? नजात। गुनाहों से जो उस माफ़ी को रिसीव करता है, कबूल करता है, वो क्या हासिल करता है? गुनाहों से छुटकारा। और सिर्फ गुनाहों से छुटकारा ही हासिल नहीं करता, बल्कि अब्दी जिंदगी में दाखिल होता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आए कलाम मुकद्दस में से आयत की तलावत करेंगे और फिर हम इस पे बात करते हैं। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 42वीं आयत। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आमीन। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे
اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. میرے عزیزو، زمانوں کے آخر میں منصف خدا نے نجات کی بخشش کو جاری کیا اور انتہائی سادگی میں نجات کی بخشش کو تمام بنی نو انسان کے لیے جاری کر دیا. اس لیے درخواست ہے، منت ہے کہ سادہ کو سادہ رہنے دے. اسے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ بنائے، اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں نہ لے کر آئے. سادہ دل خداوند کو پسند ہے اور سادہ دل ہی سادگی سے اس نجات کی بخشش کو قبول کرتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں. کتنی سادگی ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ ایک لمحہ لگتا ہے، ایک پل ہے جو یسوع مسیح کو پہچان لیتا ہے. نمبر 1 اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور نمبر 2 یسوع مسیح کو پہچانتا ہے. یاد رکھیے گا کہ کوئی یسوع مسیح کو نہیں پہچان سکتا اگر وہ اپنی خودی کا انکار نہ کرے، اپنے آپ کو نہ پہچانے. لیکن جیسے ہی کوئی زندگی اپنے آپ کو پہچانتی ہے کہ میں گنہگار ہوں اور میں ابلیس کا فرزند ہوں، میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا اور میں جہنم کا باشندہ ہوں، تو یاد رکھیے گا یہ اس کی خودی کا انکار ہوتا ہے. کیونکہ جب یہ ان باتوں کو وہ سمجھتا ہے اور قبول کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تڑپ اٹھتا ہے اس بات کے لیے کہ مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے. آمین. اور یہ ہے شایان شان. یاد رکھیے گا یسوع مسیح کے شایان شان جو عبادت ہے، اس کی پرستش ہے، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے. جو دل سے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، یاد رکھیے گا یہ ٹرو ورشپ ہے. یسوع مسیح مجھے بچانے آیا. کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے اور کائنات میں اس سے بڑا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے، اور وہ میری ضرورت ہے. ایمان. جب ہم اس واقعہ کو دیکھتے ہیں، پہلے کلمے میں ہم نے دیکھا کہ گناہوں کی معافی لیڈ کرتی ہے. یاد رکھیے گا گناہوں کی معافی لیڈ کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، لے جاتی ہے نجات کی طرف. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ 2 ڈاکو یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے، ایک دہنی اور ایک باں. ہم خدا کے فضل سے بہت جلد ڈیٹیل میں ایک میسج شیئر کریں گے کہ کیوں یسوع مسیح 2 ڈاکوؤں کے درمیان میں مصلوب ہوئے. لیکن آج ہمارا موضوع جو ہے وہ دوسرا کلمہ، نجات کا کلمہ. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو دل سے اس معافی کو قبول کرتا ہے، اس کے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور وہ یسوع مسیح کو، وہ پہلے اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور پھر سیویئر کو، نجات دہندہ کو پہچانتا ہے اور بچ جاتا ہے. بائبل گواہ ہے. مقدس متی کی انجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں ڈاکو باقی لوگوں کے ساتھ، جیسے باقی لوگ تانے دے رہے ہیں، اسی طرح یہ دونوں ڈاکو بھی ان میں شامل ہیں اور یہ دونوں ڈاکو تانے دے رہے ہیں. لیکن وہ ایسی کون سی بات ہے جس نے بدل دیا؟ یاد رکھیے گا یہ باپ کہ حضور میں بیٹے کی شفاعت ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ بیٹے کی شفاعت، اور ریسیو کرنے والا جب ریسیو کرتا ہے تو خدا کی قدرت ظہور میں آتی ہے. دونوں ڈاکو تانا زنی میں شامل ہیں، لیکن اس کے ان بیٹوین کیا ہوا، اس کے درمیان میں کیا ہوا؟ اس کے درمیان میں شفاعت ہے جو بیٹا صلیب پر ہر گنہگار کے لیے کر رہا ہے. اور ہم یقین رکھتے اس بات پہ کیونکہ یہ آواز بتھیروں تک پہنچی، سنائی گئی، سنی گئی. جب بیٹے کے منہ سے یہ کلمات نکلے تو بتھیروں نے لاؤڈلی آواز، اس اونچی آواز کو سنا، اس شفاعت کو، اس دعا کو سنا، اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے. اور وہ آواز ان دونوں ڈاکوؤں کے لیے بھی ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، وہ ہر بنی نو انسان کے لیے ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میرے گناہ ہیں جنہوں نے یسوع کو مصلوب کیا. اپنے آپ کو کبھی میں اور آپ باہر نہیں رکھ سکتے. سو یاد رکھے وہ گناہوں کی معافی دونوں تک، بیٹے کی دعا، بیٹے کی شفاعت ان دونوں ڈاکوؤں تک پہنچی ہے. ایک نے اسے سنجیدہ لیا، ایک نے اسے سنجیدہ نہیں لیا. ایک نے اسے قبول کیا، ایک نے اسے رد کیا. جس نے قبول کیا
उस कलाम में ये कुदरत है कि उसने उसके दिल की आंखों को खोला। जिसने उसे कबूल नहीं किया, उसने सिर्फ उन मौजज़ात को जो उसने उसके बारे में सुने थे, तू मसीह है, नीचे उतर, तू अपने आप को भी बचा, मुझे भी बचा। उसने उसे फक्त एक जमीनी बादशाह देखा, लेकिन उस गुनाहों की माफी को जिसने रखा, क्योंकि याद रखिएगा कि गुनाहों की माफी इस कायनात में खुदावंद खुदा के सिवा कोई इस लायक नहीं है कि वो अपने गुनाहों की खुद माफी हासिल कर सके। जब खुद ही वो उस माफी को हासिल नहीं कर सकता, तो वो कौन है जो दूसरे के गुनाहों को माफ कर सके? ये फक्त खुदावंद खुदा ही कर सकता है, जिसने बदन लिया, इस जहान में आया और उसने उस मफलूज से भी कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। हम शुक्रगुजार हैं कि सलीब पर जब माफी का ऐलान, माफी की दुआ तो दो डाकुओं के कानों तक पहुंची, उस एक ने उसे कबूल किया और उस गुनाहों की माफी की कुदरत ने उसके दिल की आंखों को रोशन किया और उसने उसे पहचान लिया। और याद रखिएगा, जो खुदावंद को पहचान लेता है, जो उसे कबूल कर लेता है, जो रिसीव कर लेता है अपने दिल में, याद रखिएगा कि उसका कलाम जो है, कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम एक तालीम, वो खुदावंद का बेटे का जो कलाम है वो फक्त एक तालीम नहीं है, वो खुदा की कुदरत के साथ साथ हमेशा याद रखना है वो एक शख्स है और वो रूह की सूरत में उसके अंदर आ जाता है। और हम शुक्रगुजार है कि उसने उसे रिसीव किया, एक शख्सियत को रिसीव किया, यसु मसीह को रिसीव किया। और याद रखे, जिंदगी को रिसीव किया, नूर को रिसीव किया। बदन फानी है, फना हो जाएगा, रूह अब्दी है, कायम रहेगी। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, अगर आज तक फक्त बदन की फिक्र की है तो ये वक्त है रूह की फिक्र करने का। बदन रहे या ना रहे, मुबारक है ये डाकू जिसका बदन बेशक नहीं बचा, लेकिन उसकी रूह जो अब्दी है वो यीशु मसीह के साथ आसमानी मकामों में चली गई। आज बतेरे हैं जो यीशु मसीह के पीछे फक्त बदनी जरूरियात के लिए भागते हैं, इस परवाह किए बगैर कि रूह कहाँ जाएगी। लेकिन मुझसे और आपसे हर लम्हा, हर घड़ी ये सवाल है कि रूह कहाँ जाएगी। हम शुक्रगुजार है कि उसकी पीठ पर कोड़े लगे मेरी और आपकी बदनी शिफा के लिए, लेकिन उसकी खुशी फक्त बदन बचाने में नहीं, रूह बचाने में। इस डाकू ने पहचाना, और सुनिएगा गौर से, यीशु मसीह ने क्या कहा। उसने उसे बादशाह पहचान लिया कि वो आसमान की बादशाही का बादशाह है, और यही जिसके पास पहचान है वो हमेशा की जिंदगी पाता है कि वो इस जहान का बादशाह नहीं, वो आसमान का बादशाह है। उसकी बादशाही आसमानी है। हम शुक्रगुजार हैं उसकी उस दरख्वास्त के लिए, उस दुआ के लिए जो वो करता है। जब उसने बेटे की उस दुआ को जो बेटा बाप से करता है, उस दुआ को कबूल किया, उसके अंदर से फिर एक दुआ निकली। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो बेटे की उस दुआ को, उस गुनाहों की माफी को कबूल करता है, उसमें यह कुदरत है कि वो उसके अंदर से दुआ को जारी और सारी करती है। अब उसके अंदर से एक दुआ निकलती है, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आमीन। दुआ को प्रोड्यूस करती है, और वह हम इसका तजर्बा यहाँ देखते हैं। और फिर आज ये मुझसे और आपसे याद रखिए कि बहुत सारी जिंदगियां जो कहते हैं हमसे दुआ नहीं होती, हम दुआ नहीं कर पाते, इसको अपने पल्ले बांध ले कि जो बेटे की दुआ को अपनी जिंदगी में रिसीव करता है, उसके अंदर से दुआ निकलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटे का रूह उसे भी बाप के पास लाता है, ताकि वो उस कायनात के खलक और मालिक को, जिसे दुनिया फक्त सिर्फ खुदा जानती है, वो उसका सिर्फ खुदा नहीं होता, वो उसका बाप भी होता है। और वो फिर उसे बाप कहकर पुकारता और उससे दुआ करता है। आखिरी बात याद रखिएगा, आज ही तुम मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, आज बथेरे हैं जो इस कंफ्यूजन में हैं। एक अजीब सी बहस उन लोगों के बीच में चल रही है। कोई कहता है फरदौस नीचे है, कोई कहता है फरदौस ऊपर है। बाइबल के फरदौस की जब बात करते हैं तो वो जगह का नाम नहीं है, वो शख्स का नाम है, और वो शख्स है यीशु मसीह। हम शुक्रगुजार हैं, हम इस बात पर 100% ईमान रखते हैं कि हमारा फरदौस हमारे खुदावंद यीशु मसीह है। वही
फरदौस है जहाँ यसु मसीह है, जहाँ नूर है, जहाँ जिंदगी है वो फरदौस है। और जहाँ नूर, रोशनी, जिंदगी नहीं है, यानी खुदावंद नहीं है, वो जहन्नम है। और जहाँ खुदावंद है, नूर है, वो फरदौस है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि यसु मसीह ने उससे क्या वादा किया, जहाँ मैं हूँगा वहाँ तू मेरे साथ होगा। क्या आपको आज इस बात का यकीन है? क्या मुझे आज यकीन है? अगर आपको और मुझे यकीन है कि अगर अभी मेरा बुलावा आ जाए या मेरे खुदावंद आ जाएं तो मैं अपने खुदावंद के साथ हूँगा, तो आप मुबारक हैं। और अगर नहीं तो लम्हा फिक्रिया है, इस पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किस घड़ी किस लम्हे वो आ जाए या मेरा आपका बुलावा आ जाए। अगर नहीं तो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई इस बात पर फिक्र करें, उसके कफारे जी उठने पर ईमान लाए और उस नजात को रिसीव करें, ताकि अब्दी मौत से निकल कर अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो। फैसला आपका, मेरा, मदद हमारे खुदावंद की। क्या तैयार है? अगर तैयार हैं अपनी आंखों को बंद करें और आए इस दुआ में शामिल हो। खुदावंद मेहरबान बाप, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मेरी पैदाइश से बेशतर आपने मुझसे मोहब्बत की और मेरे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो मेरे गुनाहों का कफारा दे और मेरी मौत खुद लेकर अपनी जिंदगी मुझे बख्श दे। यसु मसीह मेरा खुदावंद है। मैं दिल से ईमान लाता और ज़बान से इकरार करता हूँ, यसु मसीह मेरा खुदावंद है, वो मेरा नजात दहिंदा है। वो मेरे लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उस पर ईमान लाने के वसीला से कायनात के खालिक और मालिक आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा हूँ। और खुदाए रुल कुदस मेरे मददगार हैं, जो मुझे मेरे यस्सु की मानद बनाते हैं। मसीह के नाम में आमीन।